ये बात हर लड़की को समझाओ, विवाह के बाद यदि पिता को ही चुनना है ना बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ। फिर विवाह क्यों करना? वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है। वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो वो तुम्हारे बाप के डर से तो ले नहीं जा रहा है, तुम्हारा बाप ही तुम्हें दे रहा है, ले भैया ले जा। क्यों? जो लड़की विवाह के बाद पिता को चुनेगी, उसका कभी घर बस ही नहीं सकता। पति को क्यों नहीं चुनना? बताओ। शादी हो गई आपकी? विवाह के बाद माता सती ने यही गलती की। शंकर जी ने रोका कि पिता के घर मत जाओ। माता सती बोली नहीं, मेरे पिता हैं, जाऊंगी। और पिता के घर बिना बुलाए गई, अपने पति का अपमान पाया तो पिता को कहने लगी, दक्ष मेरे पति तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं और तुमने बेवजह मेरे पति का अपमान किया। अब मैं किसके लिए जीऊं? माता सती ने अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में देखा तो योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। वो स्त्री कभी पतिव्रता हो ही नहीं सकती जो अपने पति का अपमान कराए सबसे। पतिव्रता नारी वो है जो कभी पति का अपमान ना करे और कभी पति का अपमान होने ना दे। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या, कि मैं आ जाऊं। क्या स्तर था स्त्रियों का और पुरुषों का भी, राम जैसा। क्या स्तर था स्त्रियों की सोच का, और आज की स्त्रियों की सोच का स्तर देख लो। हाँ या ना? शादी करने के बाद आजकल की लड़कियों को अपने पति से प्रेम नहीं हो पाता। उस आदमी को, उस पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हो पाता। प्रेम ना होने के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, समर्पण नहीं हो पाता एक दूसरे के प्रति, तो तलाक की नौबत आ जाती है। लड़की 24 साल तक अपने माँ बाप के पास थी ना, तो वो उससे जरूरत से ज्यादा अटैच है माँ से, पिता से। वो बात ठीक है, पर विवाह के बाद ये बात हर लड़की को समझाओ कि विवाह के बाद आपका पति से ही गुजारा होना है। और पुरुष को भी विवाह के बाद पति में समर्पण भाव। रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना पति पत्नी के, तो फिर घर में सब कुछ अच्छा होता है। और पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ या ना? सास अच्छी नहीं है चलेगा, जेठानी देवरानी देवर अच्छा नहीं है चलेगा, ससुर अच्छा नहीं है चलेगा, पति अच्छा होना चाहिए।
पति अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पति अच्छा हो और पत्नी अच्छी हो, एक दूसरे को समझने वाली हो, एक दूसरे में समर्पण की भावना हो, फिर रिश्ते आपके बिंदास चलेंगे। आप पैसे भी कमाओगे। लड़की को चाहिए कि विवाह के बाद अपने पिता अपनी माता को भुलाने की कोशिश करें। भूल ना पाओगी आप। आना जाना बनाए रखो, बातचीत करो, पर अब तुम्हारा भला पति में है, पिता में नहीं। कहां भला है? पति के साथ रहने में भला है कि पिता के साथ? बोलो। दो नाव में चढ़ोगी ना बहन, निश्चित लिख लेना, डूबोगी। एक नाव में रहो। पति को पिता को भुलाना नहीं है। जाओ रक्षाबंधन में भाइयों से मिलो, पिता से मिलो, रहो, पर पति से आपने ऊपर पिता को रखा, काम नहीं चलेगा। क्या माता सीता ने राम से ऊपर जनक जी को रखा? उत्तर दो। तो फिर आप क्यों? क्या आप माता सीता से होशियार हैं, ज्यादा समझदार हैं? रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ना कुछ फॉर्मूले अपनाओगे ना, सुखी रहोगे। रिश्तों को चलाना, हवाई जहाज चलाना बड़ी बात नहीं है। एरोप्लेन चलाना, ट्रेन चलाना बड़ी बात नहीं है। संसार का कोई भी काम कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। रिश्तों को चलाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? ट्रेन चलाना, एरोप्लेन चलाना, कार चलाना बड़ी बात है कि रिश्ते चलाना? बोलो मैया, क्या चलाना बड़ी बात है? रिश्ते। आजकल की लड़कियां एरोप्लेन तो चला रही हैं, पर वो एरोप्लेन चलाने वाली लड़की रिश्ते चलाने में फेल हो जाती है। आजकल के लड़के एरोप्लेन तो चला रहे हैं, लेकिन रिश्ते की गाड़ी चलाने में वो फेल हो रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले लड़का लड़कियां आजकल रिश्ते की गाड़ी चल नहीं रही है। क्यों चल रही है? नहीं चल रही है। क्यों? आप लोगों ने रिश्तों को महत्व दिया ही नहीं। रिश्तों की कीमत आजकल कम हो गई है। आज के 100 साल पहले माता पिता का जो सम्मान था, आज वो सम्मान नहीं है। बोलो। आज के 100 साल पहले की स्त्रियां, आज भी कुछ स्त्रियां जिस तरह अपने पति का सम्मान करती हैं परमात्मा की तरह, वो सम्मान अब पतियों का नहीं है। पहले के पुरुष जितना सम्मान स्त्रियों का पहले के पुरुष करते थे, लक्ष्मी मानते थे, कहते नहीं थे कि ये लक्ष्मी, मानते थे। आज वो सम्मान स्त्रियों का नहीं है। ना तो स्त्रियों का सम्मान है, ना पुरुषों का, ना माता पिता का सम्मान रहा आज के दौर में। आज के 50 साल पहले भी सम्मान था हर रिश्ते का। बोलो हां या ना? पहले गर्मियों की छुट्टी में भांजा मामा के घर जाता था, पूरी 2 महीने की छुट्टी मामा के घर। बोलो हां, बोलो हां। पहले भांजों का सम्मान था। आज कहां भांजों का सम्मान है? पहले की मामियां, पहले के मामा 2-2 महीने भांजों को रखती थी।
आज की मामियां 2-4 दिन में ही आंखें फुला लेती हैं, आ गया खाने के लिए। हाँ या ना? मतलब पहले भांजों का सम्मान ज्यादा था, भांजियों का सम्मान ज्यादा था, आज भांजों का सम्मान कम है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों दादाजी, बात सही है कि गलत है? सही है। आज रिश्तों को लोग समझ नहीं रहे हैं। पहले लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे। आप में से कितने लोगों ने कच्चे घर देखे हैं? कच्चे घर कैसे होते हैं? माटी, जैसे आज सीमेंट रेत की चिनाई होती है ना, पक्की चिनाई, पहले माटी से चिनाई होती थी दीवारों की। ईंट को माटी से जोड़ा जाता था और ऊपर ले जाकर उसमें खप्पर छाए जाते थे। खप्पर, खपरैल बोलते गांव की भाषा में, खपरैल समझते हैं? खप्पर होता है, फिर 2 खप्पर के बीच में एक घरिया होती थी जो गोल होती थी, जो पानी को जाने से रोकती थी, ज्वाइंट बनाती थी 2 खप्पर के बीच में, उसे घरिया कहते थे। घरिया खिसक जाती थी तो चूना स्टार्ट हो जाता था, मतलब पानी टपकने लग जाता था घर के अंदर। हाँ या ना? और उस समय प्लास्टर माटी का होता था दीवारों में। प्लास्टर किसका होता था? बोलो। माटी का। और पुताई होती थी चूना की। चूना 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 चूना। घर में दीवार में प्लास्टर होता था माटी का और पुताई होती थी। ये माटी के प्लास्टर वाले घर में कौन कौन रहा है? आप थे? आपके घरों में दीवारों में माटी का प्लास्टर था? चूना पुत्ता था दीपावली में एक बार। हाँ या ना? और नीला रंग आता था, सबके घर नीले। वो घर कच्चे थे। जब भारत के लगभग घर कच्चे हुआ करते थे। ये देखो, ये घर हमारे गांव के घर हैं, कच्चे घर। जैसे गांव में हम रहे, हमारे गांव में सभी घर आज भी कच्चे, सबके घर लगभग 80% हमारे गांव में आज भी कच्चे घर हैं, खप्पर वाले। हमने पूरा बचपन उसी कच्चे घर में गुजारा। तो पहले के जमाने में घर कच्चे होते थे, परंतु रिश्ते बहुत पक्के होते थे। आजकल सबके घर बहुत पक्के हैं, पर सबके रिश्ते कच्चे हैं। बात समझ में आई? पहले के लोग कम पैसों में भी खुश रहते थे। आज के लोग ज्यादा पैसों में भी। पहले के लोग गांव में रहते थे, आज के लोग तनाव में रहते हैं। पहले के लोग गांव में रहते थे, आज के लोग तनाव में रहते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग हंसते इतना थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते थे। आप आखिरी बार ऐसा कब हंसे कि आंखों में आंसू आ जाए? याद है? नहीं, याद ही नहीं है। क्यों? आपको याद है? आप कब ऐसे हंसे कि पेट में दर्द होने लगा? अरे मामी के घर जाया करते थे ना, नाना के घर, तो वहां मौसी भी आया करती थी, सब आते थे और वहां मस्ती होती थी। बच्चे बच्चे सारे मिलते थे, सारे भाई बहन, मौसी के सब बच्चे, और वहां हंसते हंसते पेट दर्द। पहले के लोग बहुत हंसते। क्यों हंसते? खुश थे। पहले डिप्रेशन था ही नहीं।
क्यों डिप्रेशन था? पति, पहले के पुरुष अपनी पत्नियों से ज्यादा प्रेम करते थे। पहले की पत्नियां अपने पतियों से ज्यादा प्रेम करती थी। आज तो प्रेम केवल दिखावे का बचा है। हाँ या ना? दिखावे का बचा है। इसलिए आप लोग भी आज की आधुनिकता में बह मत जाओ। थोड़ा हंसो, हंसोगे तो स्वस्थ रहोगे। पेट दर्द करने लग जाए, आंखों में आंसू आ जाए हंसते हंसते। पहले लोग ऐसे हंसते थे। क्यों ऐसे हंसते थे कि नहीं? पहले पेट दर्द करने लग जाता। कहां गई वो हंसी? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपको 10 लाख रुपए देकर आपका लड़कपन आपको वापस मिल जाए तो कौन कौन लेना चाहेगा? क्यों मैया? यदि पैसे देकर लड़कपन फिर से मिलता होता तो कौन कौन खरीदता? चलो बताओ। मैया आप नहीं खरीदती? हाँ हाँ, तो आप अभी भी लड़कपन में हो। बढ़िया, ये बढ़िया बात कही आपने। आप आज बहुत लोग तड़पते हैं, काश वो दिन फिर लौट आते, पर बीते हुए दिन आते कहाँ। इसलिए जो दिन है, बूढ़े हो गए हो तो भी बच्चों के साथ बच्चे बन करके रहो। हंसो, मुस्कुराओ, गाओ। क्यों? जिंदगी इतनी भी, जिंदगी में इतना भी उलझन नहीं है जितनी उलझन आप लोगों ने पाल रखी। जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं है जितनी आपने बना रखी। यदि हंसना आपको आ गया, मुस्कुराना आपको आ गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी कब गुजर गई, जीवन कैसे निकल गया। आप लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, हंसना छोड़ दिया है, खिलखिलाना छोड़ दिया है। इसलिए जीवन में तनाव आ गया। हाँ या ना?